न्यूक्लियस से ही अटैच आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल निकल के क्या आएगा, लिपिड्स और प्रोटीन्स। तो लिपिड्स और प्रोटीन निकल के सबसे पहले गोल्जी एपरेटस के इस वाले फेज पे आएगा। तो ये फेज किसी चीज को फिर बनाने का काम करेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, लिपिड और प्रोटीन की पैकेजिंग होगी। लिपिड से ग्लाइकोलिपिड बनेगा, प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। तो वी विल कॉल इट फॉर्मिंग फेज। Yes. और यहाँ तक आते आते, एंड तक आते आते ये आपका मैच्योर हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो दिस फेज इज Trans. ट्रांस फेज। बताओ, मैच्योरिंग फेज सिस फेज होता है, ट्रांस फेज उनके ट्रांस हो जाएगा। ट्रांस। ट्रांस के साथ साथ ये कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव होगा। उनके Concave. मैम कॉनकेव। इधर वाला Cis और convex. इसे याद रखना है, जो फेज सबसे पहले एक्सेप्ट करता है फॉर्मिंग और मैच्योरिंग का, हमें याद रह जाएगा। तो इसको आपको जान से याद, ऐसे याद रखना है, सिस वेक्स करके आप इसको याद रख सकते हैं, सिस वेक्स या फिर 4 सिस वेक्स। 4 सिस वेक्स से भी इसको याद रख सकते हैं। ओके मैम। इसको याद रखना है अगर, तो मैट रो, मेट्रो मतलब मैच्योरिंग, एंड ट्रो मतलब ट्रांसफेज, एंड ओ में आ गया कनकेव। ओके ओके, थैंक यू। ऐसे छोटे छोटे से ट्रिक्स बना के याद कर लिया करो, फिर कंफ्यूजन नहीं होती है। वैसे सिंपली याद रखोगे तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद भूल ही जाओगे। तो चलो हम क्वेश्चंस करने वाले थे आज। किसी ने प्रैक्टिस किया खुद से क्वेश्चन? वैसे मैंने तो आप लोगों को मना ही किया था कि भाई नहीं करना है आप लोगों को। मैम डीबीटी करी है जो आपने भेजा। हो गए वो सारे क्वेश्चन? हाँ मैम। मैम आंसर की। आंसर की जरूरत पड़ेगी? नहीं मैम वैसे तो हो ही गया। तो बस फिर कॉन्फिडेंट रहो अपने आंसर्स पे। देखो कहाँ तक कर लिए थे हमने, 7 8 17 18 20, ये भी आई गेस कर लिए थे ना। यहाँ तक 23 वाला कर रहे थे। 23 से पढ़ो, 24 आर रिदम ऑफ आवर बॉडी सच एज द मैम ये होगा is regulated by मेलाटोनिन। 24। चार्ट सेक्शन में सबके सब आंसर करते रहेंगे। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है तब आंसर करना। एंटीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन तो आता नहीं है, तो फर्स्ट है इसका इनकरेक्ट। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वेसोप्रेसिन आता है, वेसोप्रेसिन आता है ना पोस्टीरियर से। स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डिस्टल ट्यूब्यूल इन द नेफ्रॉन। कॉर्पस ल्यूटियम बी होगा ना इसका? डी है मैम। यस मैम। बी क्यों गलत है, पहले बी का रीजन बताओ। मैम पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। वैसोप्रेशन भी होता है, वेसोप्रेसिन भी तो होता है, दोनों होते हैं उससे। एसओएन वाले रीजन से नहीं पूजा। पार्स इंटरमीडिएट से तो मेलेटोनिन मेलेनिन सिक्रीट होता है, मेलानोसाइट्स सेल्स पे जाके वो वर्क करता है। एमएस6 सिक्रीट होता है वहां से। तो इंटरमीडिया बीच वाला रीजन। पोस्टीरियर में यू नो ना, वहां पे 2 टाइप के न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियाई इन द सेंस। मैम इसमें सपोर्ट प्रेगनेंसी लिखा हुआ है, बी में इसलिए गलत है। एसओएन। पीवीएन से क्या रिलीज होता था, ऑक्सीटोसिन।
और एसओएन से वेसोप्रेसिन। Vasopressin. तो क्यों गलत बोल रहे हो फिर आप इस वाले को? और ये रीएब्जॉर्प्शन ही तो कराता है वाटर का इन द डिस्टल ट्यूब्यूल इन द नेफ्रॉन। बताओ। अब आप डी बोल रहे थे, थायराइड ऑब्वियसली, थायरोक्सिन क्या वो कैल्शियम को रेगुलेट करता है? No, ma'am. मैम पैराथायराइड करता है। पैराथायराइड और टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, हाँ, वो करते हैं। तो क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए ना। पूछे दोनों कैसे हाँ होंगे? मैम। थायरोक्सिन का मेन काम बीएमआर पे होता है। ब्लड कहीं पे लिखवाया मैंने उसके फंक्शन में कैल्शियम लेवल कंट्रोल करता है। रश्वा बताओ। नहीं मैम। तो कंफ्यूजन्स नहीं रखनी है बच्चों, इसीलिए टाइम दिया था कि अच्छे से पढ़ के आना। Given below is an incomplete table on hormones and their source gland and one major effect उनका दिया हुआ है। एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है? मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कॉर्पस ल्यूटियम। मैम प्रोजेस्टेरॉन होता है ना इससे तो। हाँ मैम, कॉर्पस ल्यूटियम से भी होता है, लेकिन वो उस टाइम पे एंडोमेट्रियम को बनाने में सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये एड्रिनल ग्लैंड से ना। फिर याद है एड्रिनल ग्लैंड में एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, सॉरी एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। हाँ मैम, सेल्स कॉर्टिकॉइड। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंट्रोल करता था। अल्फा सेल्स ऑफ आइसलेट्स बी शुड बी पेनक्रियाज, मतलब Then- पेनक्रियाज से आता है, लेकिन हमें हार्मोन बताना है। तो अल्फा सेल से ग्लूकागन होता है। Yes, ma'am. तो बी ग्लूकागन किस किस में है? इन दोनों को तो कर दो काट। अब बचता क्या है भाई? ओवरियो प्लेसेंटा। हमने वहां पे लिखा है एड्रिनल ग्लैंड अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ओवरी से होता है, प्लेसेंटा Ovary. से होता है एस्ट्रोजन। तो आंसर विल बी ओवरी। ओवरी। ए। ठीक है, करेक्ट इज A. ए। इंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जिसका ओवर सिक्रीशन जाइलेंटस में करा देता है। एग्री ना? यस मैम। 26 injury to adrenal cortex is not likely the effect of, मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स में इंजरी होगी तो किस चीज को वो अफेक्ट नहीं करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज नहीं हो रही, उन्हीं को ही नहीं करेगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल होता है, ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा, है ना। और एड्रिनल मेडुला से कौन सीक्रेट हो जाते हैं? एपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन। एड्रिनल और नॉन तो करेक्ट इज सी। which one of the following pair is incorrectly matched? ग्लूकागन बीटा सेल, ऑब्वियसली ये गलत है, ग्लूकागन तो अल्फा सेल्स सिक्रीट करती है। सोमैटोस्टेटिन डेल्टा सेल से सिक्रीट होता है, जो कि अल्फा और बीटा के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम से ही रिलैक्सिन, याद है ना, कॉर्पस ल्यूटियम से पेरी हार्मोन, हाँ। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनहिबिन, ये सब। 28 toxic agents present in food which interfere with thyroxine, thyroxine के उसमें इंटरफेयर करते हैं सिंथेसिस, लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ थायरोक्सिन की वजह से क्या हो जाएगा? गोइटर। करेक्ट मैच बताना है। तो इस वाले चैप्टर में से आप क्वेश्चन देख रहे हो, जनरली ये हार्मोन सोर्स ऑफ फंक्शन वाले ही बनेंगे ना मैक्सिममली। Yes, ma'am. तो आप लोगों को इसी चीज को अपना मैम? क्लियर करके चलना है। ये सनश्वर मैम टॉक्सिक गॉइटर और सिंपल गॉइटर में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, कोई रेफरेंस नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन यहाँ पे नाम दिया हुआ है। लेकिन हमें तो पता है सिंपल गोइटर होगा ना, अगर बॉडी के अंदर थायरोक्सिन सिंथेसाइज नहीं होगा तो। Yes, ma'am. एनसीईआरटी ने सिंपल गोइटर दिया हुआ है, इसलिए हम सिंपल हाँ। गोइटर लगाएंगे। Okay. पढ़ो 29 वेसोप्रेसिन ऑब्वियसली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से,
इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर, भाई नहीं लॉस ऑफ वाटर थोड़ा है ना, ये तो रीअब्जॉर्प्शन कराता है। नॉरएपिनेफ्रिन मेडुला से ही सिक्रेट होता है। हार्ट रेट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, अलर्टनेस, सब सही बोल रहे। ग्लूकागन बीटा सेल्स नहीं अल्फा सेल से सिक्रेट होता है। अल्फा सेल। प्रोलैक्टिन पोस्टीरियर से नहीं एंटीरियर सिक्रेट होता है। जी। अगेन अगेन अ हेल्थ डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम, आपकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी एडल्ट के अंदर, जिसकी वजह से उसका लो मेटाबॉलिक रेट हो गया, बॉडी वेट बहुत ज्यादा हो गया, टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यूज, ये सारी चीजें देखी गई उसके अंदर। तो एडल्ट स्टेज में आके अगर आपका क्या हो जाए, थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी, हाइपोथायरॉयडिज्म। यस मैम। हाइपोथायरॉयडिज्म ना, हाँ मैम। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, यस मैम। अगर ये यहाँ पे वो बोल देते हो पीजन नेक ग्लैंड स्वेलअप वाला, तो तब लगाते ना गटर, तो हाँ मैम, वेट बढ़ रहा है तो यही होगा ना। कैरेक्टराइज दिया मैंने, वेट बढ़ रहा है। चलो, which one of the following pair of organ includes only the endocrine gland? ए ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज टेस्टिस एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों है। बी ऑप्शन में भी ओवरी दोनों है। सी ऑप्शन में सही है। डी ऑप्शन में पेनक्रियाज इज ए कंपोजिट ग्लैंड, ओनली एंडोक्राइन नहीं है। So that's why the correct is C. जी। ब्लड कैल्शियम लेवल को लोअर डाउन कौन करता है? बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी से ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड के अंदर कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगी। हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन कौन है? टीसीटी। टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। करेक्ट इज। बी और बी पैराथ हार्मोन क्या करता है? ब्लड के अंदर बढ़ाता है, तभी तो वो ऑस्टियोपोरोसिस कर देता है ना। इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल। फीलिंग द ट्रिमर ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आ गया अचानक से। स्कैड रेजिडेंट, 7th फ्लोर के जो रेजिडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, मल्टी स्टोर बिल्डिंग स्टार्ट क्लिंबिंग डाउन द स्टेयर्स रैपिडली। किस हार्मोन्स की वजह से इतना ज्यादा क्विक एक्शन वो लोग दिखाने लगे? ए ऑप्शन एड्रेनलिन। एड्रेनालिन। A person is having problem with calcium and phosphorus, calcium और phosphorus मेटाबॉलिज्म नहीं उसकी बॉडी के अंदर हो पा रहा है, किसकी वजह से? Which one of the following gland may not be functioning properly? थायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड भी तो हो सकते हैं, पैराथायराइड नहीं करती कैल्शियम को। यस मैम करती है। बताओ, थायराइड लिखोगे या पैराथायराइड? मैम थायराइड होगा, क्योंकि पैराथायराइड तो कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, मेटाबॉलिज्म में नहीं होता ना मैम। कैल्शियम लेवल को मैम बैलेंस करता है पहले। क्या थायराइड कहीं पे कैल्शियम को मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब वो ही होता है कि या तो इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। मैम पैराथायराइड ही हो गया। पैराथायराइड होगा ना, थायराइड का तो कोई रोल है ही नहीं इसमें। चलो, करेक्ट इज डी, वेरी गुड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थी तो कंफ्यूज करेगा ना एग्जाम में आपको। 35, which hormone causes dilation of blood vessels? ब्लड वेसल्स को डायलेट कराएगा एंड ऑक्सीजन कंजप्शन एंड ग्लूकोजेनेसिस बढ़ाएगा। ये ऑप्शन हो गया। ग्लूकागन, ब्लड डायलेशन। ACTH की फुल फॉर्म क्या है? What is ACTH?
एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। कौन कौन से होते हैं एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन? आयुष, यस मैम। आंसर बताओ इसका। मैम कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 35। हमने बोला था ना मैम, मैं पीवाईक्यू कर लूंगा। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, सोचो एक बार अच्छे से। ब्लड वेसल्स को डायलेट कराने की जरूरत क्यों पड़ेगी? जब मेरी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन करा रहे हैं, बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को ग्लूकोज को बनवाना। मैम ग्लाइकोजन को इंसुलिन। ग्लूकोज में कन्वर्ट कराते चले जा रहे हैं। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? देखो, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज ग्लूकोज में कन्वर्ट करे जा रहे हैं और ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़वा रहे हैं। तो ये सब कौन हार्मोन कराता है? भाई जब मेरी बॉडी के अंदर इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी तभी तो ना। इमरजेंसी की सिचुएशन में मेरे को ज्यादा से ज्यादा मेरे ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगे ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़वाने के लिए। बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज मिलता चला जाएगा, तभी वो ग्लूकोज फटाफट ब्रेक होगा और मेरे को एनर्जी मिलेगी उस मैम इमरजेंसी की डायलेट करने सिचुएशन। का मतलब तो वो होता है ना, डायमीटर का बढ़ना। हाँ, डायलेट करना, डायमीटर का बढ़ना। तो फिर मैम मैम डायमीटर डी। बढ़ जाएगा तो फिर ब्लड रेट कैसे डायमीटर बढ़ेगा मैम? डायमीटर बढ़ जाएगा तो जो ब्लड है आपको फास्टली दौड़ेगा ना आपकी ब्लड वेसल्स के मैम अंदर। मैम कम होता है जब होता है ना वो, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज। हमने कल एक चीज देखा था, हमारे पास दो हार्मोन से, एक हार्मोन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा था, एक डिक्रीज कर रहा था। कौन सा हार्मोन इंक्रीज कर रहा था? मैम एड्रेनलिन। आंसर पढ़ो एक बार इसका, क्या लिखते हैं? Secreted by adrenal medulla, ठीक है। It prepares the animal to face special condition created by physical stress. All these condition require more energy, जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट बढ़ रहा था, हार्ट रेट बढ़ रहा था, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ रहा था, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर हम बढ़ा रहे थे, ब्लड के अंदर शुगर बढ़ा रहे थे, मतलब ग्लूकोज बनवा रहे थे ज्यादा से ज्यादा। हाँ, एक साथ बोला है ना उन्होंने। अगर वो सिर्फ और सिर्फ ये बोल देते कि डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, तब कौन सा हार्मोन आप लगाते? बताओ। मैम फिर उसमें तो ANF हो जाता ना। ANF और ADH, ये ADH। दो हार्मोन्स बताए थे ना। आ जाओ वापस। आप लोग अपनी एनसीईआरटी में ना साइड बाय साइड चीजें लिख के नहीं चलते हो। पढ़ो। डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स,
कौन? ANF. ANF। ये ब्लड वेसल्स का डायलेशन करा रहा है, पहली चीज। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई ब्लड वेसल्स का डायलेशन भी एज वेल एज ग्लूकोजेनेसिस भी, है ना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी कराना है। अब वापस आओ एड्रिनल पे। किधर गया? पढ़ना लाइन। कौन से हार्मोन? एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, बोथ द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट, हार्ट बीट को बढ़ाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करे, हार्ट हार्ट को जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कराना है हम लोगों को, ताकि ब्लड इजी जल्दी जल्दी फ्लो करे ना। एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करानी पड़ेगी? ब्लड वेसल्स को डायलेट कराने। और ब्लड वेसल्स डायलेट कराने में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था? डिक्रीज। आगे देखो क्या लिखा है इन्होंने, दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन भी करा रहे हैं ये। वही ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन को क्या बोलेंगे हम? ग्लाइको नियोलाइसिस, जेनेसिस थोड़े ना बोलेंगे, या फिर मैम वो तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का। ग्लाइकोनियोलाइसिस, लाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन। और ग्लूकोज बन रहा है, उसकी टर्म्स में उसको क्या बोल सकता है? ग्लूकोजेनेसिस। जेनेसिस। Neogenesis. ना, देखो increase contraction, increase concentration of glucose in blood। आया समझ में अब एड्रिनल क्यों हुआ? हाँ मैम। है सब कुछ इन चार्टी में ही? यस मैम। मैम मैंने जो डायलेशन लिखा ना, मेरा समझ नहीं आया, डायलेशन क्यों लिख रहे हैं? देखो बेटा, हमारी जो हार्ट की वॉल्स है ना, एट्रियल वॉल्स, वो अपने अंदर से एक हार्मोन रिलीज करती हैं विच इज ANF, जिसका काम होता है ब्लड के प्रेशर को कम करना। अब प्रेशर कम कैसे लगता है? वो देखा, वो पाइप वगैरह होता है घरों में, जो कार वगैरह स्कूटीज वगैरह वॉश करने के लिए आप यूज करते होंगे, है ना? तो क्या करते हैं, जैसे वो पाइप है सिंपली, वो जितना ज्यादा मोटा साइज का होता है पाइप, और आप टैप ओपन करा उसने, टैप ओपन करने के बाद वाटर का जितना कम प्रेशर होगा, पानी का जितना कम प्रेशर होगा आने में, तो पाइप से उतना ही ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता पानी। तो हम उसको क्या करते हैं ना, आगे से ऐसे बीच में से बंद करके करता है ऐसे फिंगर्स रख के, उसका डायमीटर कम करके, यस मैम। ताकि प्रेशर बढ़ जाए। मैम डायलेशन तो डायमीटर बढ़ाना हुआ ना। हाँ, अरे वही समझा रहा ना, प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ने में मेरे को डायमीटर कम करना पड़ रहा है ना। हाँ मैम। सिर्फ वैसे ही हाँ मत बोलो, समझ में आ रहा है तब बोलो। पाइप है, पाइप को आगे से ऐसे दबा के रखता है तो दूर तक पानी जाता है। हाँ मैम, वो डायमीटर कम किया, कम कर डायमीटर कम किया तो प्रेशर बढ़ा। यहाँ पे डायमीटर ज्यादा कर रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज होगा। यस मैम। अब आया समझ में? मैम हमें वही तो हार्ट के प्रेशर अंदर ब्लड के प्रेशर को डिक्रीज कराना है, तो डिक्रीज कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस देना पड़ेगा। भाई मेरे पास एक दरवाजा है, छोटा सा दरवाजा है, बहुत सारे लोग भर भर के आ रहे हैं उसके अंदर, प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है उस दरवाजे के ऊपर, वॉल्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, ये तो तो मुझे समझ आ गया मुझे। वॉल्स के प्रेशर को, क्योंकि ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल्स, वेसल्स की वॉल्स पे जो प्रेशर लगता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और मुझे यहाँ पे प्रेशर को कम करना है, तो कम करने के लिए भाई जगह ज्यादा देनी पड़ेगी ना वेसल्स के अंदर, यस मैम। और जगह ज्यादा देंगे तभी हमारा ब्लड इजीली जल्दी जल्दी फ्लो करेगा, जल्दी जल्दी ब्लड सेल्स के पास जाएगा, तभी हमारा क्या सारी की सेल्स के पास ऑक्सीजन जाएगा, वो फूड का ऑक्सीडेशन कर करके फटाफट से एनर्जी बनवाएंगे। इमरजेंसी की सिचुएशन में यही तो चाहिए ना मेरे को। यस मैम। यस मैम। और बताओ, और कोई डाउट? नो मैम। नो मैम।
लगा दे पेट्रिनेलिन इसका। कौन सा क्वेश्चन मैम? 35 का। हाँ मैम। 36। इसीलिए बोला था इस चैप्टर में बहुत डीप थिंकिंग रिक्वायर्ड है। एंड वो डीप थिंकिंग ऐसी नहीं आएगी कि बार बार चैप्टर पढ़ने से नहीं आएगी, बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आएगी। एंड डोंट वरी, इस चैप्टर के जहां जहां पे कंफ्यूजन आ रहे हैं उसके मैं आप लोगों को एक शॉर्ट नोट बना के दूंगी। 36 which of the following accumulation and release center of neurohormones? Hypothalamus ना? यस मैम। Yes, ma'am. Thyroid hormone which regulate glucose metabolism. Glucose metabolism को कौन रेगुलेट करता है? कॉर्टिसोल है ना? हाँ मैम। कॉर्टिसोन थोड़ी ना होता है, कॉर्टिसोल होता है, बस स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दिया है बस इन्होंने बाकी सब में। 38 which of the following pair correctly match a hormone with the disease resulting from its deficiency? मैम बी। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन कराता है? नहीं। नो No. मैम। इंसुलिन, डायबिटीज इंसिपिडस या डायबिटीज मेलाइटस? Mellitus. डायबिटीज मेलाइटस। मिलाइटस। राइट। पैराथायराइड हार्मोन क्या डायबिटीज मेलाइटस कराता है? नो मैम। इंसुलिन। रॉक्सिन की वजह से क्या टेटनी? व्हाट इज टेटनी? व्हाट इज टेटनी? टीटस का नाम सुना? हाँ मैम। पेरीफेरल नर्व्स। पेरीफेरल नर्व्स हाँ मैम। क्या होता है? पेरीफेरल नर्व्स अब ये टीवी तो हम लोग लोकोमोशन में पढ़ते हैं ना, डिजीज। हाँ, ये लोकोमोशन में पढ़ते हैं। एग्जैक्टली। वहां से भी लिंक दे दिया है। यहीं से भी लिंक आ सकता है, क्योंकि टीटनी का जो कॉमन कोज होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो हाइपोग्लाइसीमिया में होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा उस टाइम पे टीटनी होगा। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो कैल्शियम लेवल। हाँ, कैल्शियम कम होगा हाँ जब हमारी बॉडी के अंदर, तो तब टेटनी होगा। आपकी बॉडी के जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में आप एक चीज पढ़ोगे, जब वहां पे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखोगे, वहां पे कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कैल्शियम हाँ। आके बाइंड करता है ट्रोपोनिन, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसको पता होगा, वहां पे कैल्शियम हेल्प करता है। तो अगर कैल्शियम की ही कमी हो जाएगी तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता जब आपकी बॉडी के जो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है बॉडी के, वो अफेक्ट होने लग जाते हैं। दैट कंडीशन इज नॉन एज टेटनी। समझ में? तो तो मैम इसका इसका आंसर नहीं होगा। आंसर बताओ आंसर। मैम सी। देखो सुल्ताना ने सही पिक किया, जहां पे मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर रही थी। ए भाई, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की डेफिशिएंसी से फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन ही तो हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है भाई, किस हार्मोन की डेफिशिएंसी से क्या चीज फेल हो जाएगी, क्या डेफिशिएंसी आ जाएगी किस हार्मोन की कमी की वजह से? हाँ मैम। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन नहीं होगा तो क्या ओव्यूलेशन हो पाएगा? नहीं नहीं। तो क्यों एग्री किया फिर उस पॉइंट पे? वही तो मैम, और टेटने वाले में तो मैम टीसीटी आना चाहिए फिर। टेटनी में तो टीसीटी या पैराथॉर्मोन में से आना चाहिए। हाँ।
तो माइंड को हर डायरेक्शन से ओपन करके बैठा करो क्लास में, स्पेशली क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे। टीचर या कोई भी आपके क्लासमेट्स कुछ भी बोल रहे, एग्री नहीं करना है जब तक आप एग्री ना करें उस पॉइंट पे, तब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चलेंगे। नहीं तो मैंने कुछ बोल दिया, एग्री कर गए, बाकी सबने बोल दिया ए है, आपने भी ए बोल दिया, तो क्वेश्चन कभी क्लियर नहीं होगा। हो सके सेम क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, किसी को कुछ नहीं पता ना, तो हर एक क्वेश्चन में अपनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेके चलना है। तो करेक्ट इज ए। हम तभी मैं सोच रहा था कि गलत कैसे है। बोलना चाहिए ना, अब सुल्ताना ने बोल दिया, मैं बुक आपने में तो देख रहा नहीं था बोला। कहाँ है गलत मेरे को लग तो रहा है ये। बुक में क्या देखना है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ता है, बहुत सिंपल सा था। मेरे को याद ही नहीं आ रहा था नहीं, इतना पता था गलत है। कोई बात नहीं। 39 मैम इसका सी है। which of the following pair correctly match a hormone with a disease resulting from its deficiency? Relaxin hormone नहीं, prolactin creatine पैराथ हार्मोन ये सही दिया है इन्होंने, है ना। और इंसुलिन से तो डायबिटीज मेलाइटस होता है ना, आईएम से याद रखना, उसको कभी भूल जाओ। इंसुलिन मेलाइटस। यस मैम। एक्रोमेगाली is caused by Excess of STH. exactly STH. What is STH? Somatotropic hormone. हाँ, adrenaline directly affects on मैम ऐसे नोड। ए। ऐसे ए, बिकॉज वो क्या करती है आपके हार्ट बीट को मैम को बढ़ा देती को है। इंक्रीज करती है। है ना, तो आपके पेसमेकर पे अटैक करती है ये। यस मैम। When both ovaries, देखो जितने भी ह्यूमन फिजियो के चैप्टर्स है ना, सारे ऑलमोस्ट रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। जब वहां हम ऐसे नोट पढ़ेंगे तो वहां पे हम नोट्स में ऐड कर लें कि ऐसे नोट पे डायरेक्टली एड्रेनलिन हार्मोन अफेक्ट करता है यस मैम। ना। When both ovaries are removed from red की दो ओवरीज निकाल दी गई, which hormone is decrease in blood के अंदर कौन सा हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा? ये सनश्वा, एस्ट्रोजन। ऑक्सीटोसिन। सनश्वा कोई डाउट है? नहीं मैम, प्रेस हो गया था। Okay. Hormone is decrease in blood. Correct is Estrogen. Estrogen. Right. Which type of hormone control the menstrual cycle in human? सी है मैम इसका। मैम सी। Which set मैम is कौन सा similar? क्वेश्चन है ये? 43. 44 बोल रहे हैं। ध्यान नहीं है क्लास में, मैम सब दिख नहीं रहा ना। दिख नहीं रहा है, ऐसे कैसे? स्क्रीन देख क्लियर रही नहीं है। क्या? मैम पता नहीं दिख रही है स्टक हो रही है बार बार। आपका नेटवर्क इशू होगा। Which set is similar? Corpus luteum ग्राफियन फॉलिकल से बनता है, सेबम स्वीट, बंडल ऑफ फिश पेसमेकर, विटामिन सी नियासिन, विटामिन B7 नियासिन। 44A। मैम ए। ए होगा। सिमिलर बताना है, अपोजिट नहीं। मैम विटामिन सी, वो विटामिन 7 का क्या होगा? विटामिन B7 का नाम देखना पड़ेगा बेटा, क्या होता है एग्जैक्टली। नियासिन क्या होता है? नियासिन आई गेस सिंपल विटामिन बी को बोलता है, B1 या B2 में से होता है किसकी। सारे विटामिन के नाम भी लिखवा दूंगी आप लोगों को, वैसे कभी एग्जाम में आते नहीं है ये। मैम B12 का तो आ जाता है। मैम पेस मेकर ऐसे नोड B12 विटामिन डी की वजह से क्या होता है, विटामिन सी की वजह से क्या होता है, ये सब। हाँ बेटा, अनीशा क्या बोल रहे हो? मैम पेस मेकर ऐसे नोड होगा।
पेसमेकर एसए नोड एवी नोड को ही बोलते हैं, और बंडल ऑफ फिश उनकी वेंट्रिकल्स की वॉल्स के अंदर जो फाइबर्स होते हैं उनको बोलते हैं। हाँ मैम, इसलिए ये गलत है ना। सही है। 45 के ये है पिनियल ग्लैंड। And secrete odorous secretion in mammals. Odorous. अभी odorous क्या होता है? ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बोला था कि मतलब 2005 तक ही करने हैं क्वेश्चन, वही। और ये तो 2000 के है। वैसे इसका आंसर क्या होगा? एनल ग्लैंड। एनल ग्लैंड। ऑर्डर ऑर्डर स्मेल किस ग्लैंड से आ सकती है? एनल ग्लैंड से। मैम ऑर्डर क्या होता है? बार्थोलिन क्या होता है? बेटा मैम एनल ग्लैंड। ऑर्डर बार्थोलिन एनल क्या ग्लैंड होता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। बेर्थोलिन ग्लैंड नहीं पढ़ा आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में? मैम ध्यान नहीं आ रहा, नाम सुना है। मैम ऑर्डर याद सिक्रेशन क्या होता है? ऑर्डरस का मतलब होता है मतलब बेडफुल स्मेल। ओके मैम। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स के अंदर होती है। यस बेर्थोलिन यस ग्लैंड फीमेल्स के अंदर होती है। हम्म। फीमेल्स के अंदर होती है ना बेर्थोलिन ग्लैंड, वेजाइनल ओपनिंग के साइड साइड में जो लुब्रिकेशन का काम करती है। हाँ, कुछ कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में, प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर कॉपर ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल ग्लैंड। नेक्स्ट, ये तो काफी पुराने पुराने हैं, इनको करना चाहोगे कर लेना, इजी इजी वाले ये मैम वैसे। इसका तो बी है एमएसएस का। एमएसएच कहाँ से होता है? मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी से आता है। ऑक्सीटोसिन का हेल्प किस में करता है? चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। चाइल्ड यस मैम। लैक्टेशन में नहीं करता? मैम लैक्टेशन करता है तो मैम। दूसरा है। लैक्टेशन में भी करता है, तो इसके आंसर दो हो सकता है, दोनों में करता है। सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बाइक, और अच्छा ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में क्या करके आओगे? जिसके बी दो बार मैम ऑप्शन दोनों में से एक लगा देंगे, नंबर तो मिलेंगे। दोनों में से एक लगा के आ जाना, छोड़ के मत आना। तो अगर आप ए लगाओगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, डी सिर्फ डी लगाओगे तब भी मार्क्स मिल, लेकिन दोनों मत लगा के आ जाना, तब गलत हो जाएगा। यस मैम। ना छोड़ के भी नहीं आना। वो तो इनकरेक्ट माना जाएगा। Secretion of progesterone by corpus luteum is initiated by corpus luteum. LH? डी एलएच। हाँ मैम एलएच। अब ये सारे देखो पुराने पुराने क्वेश्चन है इधर, इनको तो इग्नोर ही कर देना। यहाँ पे आ जाओ। 62. Identify the hormone with its correct matching of source with function. अब बहुत ध्यान से पढ़ो इनको। मैम बी है इसका। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है, राइट। ग्रोथ हाँ। एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन नहीं मैम मैम, मेलेटोनिन मेलेटोनिन होगा। मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड बी से में होता है, नॉर्मल रिदम ऑफ पीजी स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटेयम से आता है, ओके। स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोजेस्टेरॉन नहीं करता। एएनएफ वेंट्रिकुलर वॉल्स पे नहीं, एट्रियल वॉल्स पे वर्क करता है और हाँ, ब्लड प्रेशर को और डिक्रीज कराता है। हो रहा है ना? तो देखो मैम ए हमने वाला नोट से किया, देखो। ए वाला बेटा, ए में देखो ऑक्सीटोसिन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है, लेकिन क्या मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ और मेंटेनेंस कराता है? मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ और मेंटेनेंस कराने के लिए एस्ट्रोजन होता है, लैक्टेन। जो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स लेके आता है, ओके मैम। ठीक है। और उसकी मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ आफ्टर प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होती है। ऑक्सीटोसिन का काम होता है सिर्फ मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है ये।
या फिर Yes, ma'am. मस्कुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है ड्यूरिंग पार्चुलेशन। Childbirth. हाँ। ठीक है, तो करेक्ट इज B. बी। और ये ना अब चीजें याद क्वेश्चन, बिकॉज Yes. रिपीटिव कॉन्सेप्ट्स आते हैं सामने हमारे। Which of the following statement is correct in relation to the endocrine system? अभी जो बच्चे बोल रहे थे ना, जैसे अनुष्वा, इशिका, निगम, ये चुप रहेंगे, बाकी जो बच्चे क्लास में नहीं बोल रहे थे वो बोलेंगे। जैसे प्रिया यादव, नाजिया, सामिया, शीतल, स्नेहा, सोनाक्षी, जिन बच्चों को मैंने नाम लिया वो आंसर करेंगे। सोनाक्षी, सोनी, शीतल, सामिया। हाँ आयुष, आपको भी चुप रहना है अभी। माधुरी, बाकी आप लोग साइलेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बैठ के। सोनाक्षी अनम्यूट करो। सोनाक्षी बेटा, क्लास में आके सिर्फ बैठना और सुनने से नहीं होता है। क्लास में जितना ज्यादा आप डाउट्स पूछोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर करोगे, इतनी ज्यादा आपको चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी। स्नेहा अनम्यूट करो जल्दी। शीतल, सामिया, सिर्फ थम्स अप नहीं देना है स्नेहा, बोलना है। ओके मैम। क्वेश्चन पढ़ो 63, रीड करो अनम्यूट करके। पढ़ो स्नेहा। Which of the following statement is correct in relation to endocrine system? हमें क्या करेक्ट स्टेटमेंट बताना है एंडोक्राइन सिस्टम के लिए? ऑप्शंस पढ़ो। मैम ए करेक्ट लग रहा है। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन ट्रेस अमाउंट, इंटरसेलुलर मैसेंजर, इंटर या इंट्रा? इंटर। ये ऑप्शन क्यों गलत है फिर? इंटर मतलब दो अलग अलग सेल्स के बीच में, इंटर मतलब विद इन अ सेम सेल। दो अलग अलग सेल्स, दो अलग अलग टिश्यूज या दो अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रखता है ना ये। बी क्यों गलत है स्नेहा? रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी, बोलो बेटा। सामिया अच्छा आप बताओ, स्नेहा ने चलो इतना बताया। सामिया, सामिया, नाज़िया आपसे भी पूछूंगी अभी, बताओ। आई बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। स्नेहा ने बोला कि मैम ये ऑप्शन करेक्ट है। तो बैकग्राउंड नॉइज है, कुछ भी है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्लास में बोला करो। शीतल, शीतल जल्दी से अनम्यूट करो। बताओ बी ऑप्शन क्यों नहीं आता, वो बोल दो कि मैम नहीं समझ आ रहा है। निमिषा, यस मैम, वाई बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट? क्योंकि मैम हाइपोथैलेमस होगा पिट्यूटरी की जगह। वेरी गुड, क्योंकि रिलीजिंग ऑन इनहिबिटरी हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। जब आपको पता है क्लास में बोलते क्यों नहीं हो फिर? जैसे बाकी बच्चे चपट चपट करते रहते हैं, आप भी बोला करो, पता चलना चाहिए ना। Yes, निमिषा ma'am, जिस क्लास में नहीं आई है, चैट में मैम नहीं, चैट बोल के सेक्शन दिया में करो, बोल के दिया करो, बोल ओके के। मैम। क्या? चलो यस मैम। सी ऑप्शन नाजिया बताएंगे, वाई सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट? नाजिया हैंड रेज कर रहे थे ना। मैम इसमें इतना नहीं पता मुझे। एडिनो हाइपोफाइसिस कौन सा रीजन होता है? दो रीजन बताए थे, एक एडिनो हाइपोफाइसिस, एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर वाला पार्ट था ना, एंटीरियर पिट्यूटरी। यस मैम।
एंटीरियर पिट्यूटरी वाला रीजन था एडिनो हाइपोफाइसिस, तो वो तो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में था? पिट्यूटरी कॉर्टल ग्लैंड। सिस्टम था, सिस्टम। कॉर्टल हाँ सिस्टम मैम। में था। हाइपोफाइसिस न्यूरल वाला तो कॉर्टल ग्लैंड। न्यूरल वाला तो न्यूरो हाइपोफाइसिस के थ्रू था, इसलिए ये इनकरेक्ट है। सोनी, डी ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है? मैम बिकॉज ये ऑर्गेन्स ना हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और इसमें लिखा है डू हाँ। नॉट प्रोड्यूस। वेरी गुड, सो द करेक्ट आंसर इज ए। बोला करो भाई क्लास में, ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं सिर्फ 4-5 बच्चों को ही पढ़ा रही हूँ, सारे बच्चों को पढ़ाना है। गोल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कौन कराता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सीसी के 2 चीजों पे वर्क कर रहा था, गोल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज पर भी। पैनक्रियाज पे। देखो आपने एक चीज देखा, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे ये वाले टॉपिक से, हार्मोन्स वाले से, 2014 और 13 में। फिर कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ 13 साल तक, है ना? यहाँ पे मैम भी आप इससे देख ज्यादा लो, है। इससे पहले वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत कम आते हैं। How does steroid hormone influence the cellular activities? इसका आंसर मेरे को करेंगे टीएस कौशिक। टीएस, बेटा अपना नाम तो बताओ। कुछ बच्चे ना क्लास में ऐसे हैं जो डेली क्लास में आते हैं, एक भी क्लास नहीं मिस करते, लेकिन जैसे आते हैं ना बिल्कुल शांत, ऐसे ही शांत चले जाते हैं। आई डोंट नो उन बच्चों को में भी होता, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको साइलेंटली बैठ के पढ़ना होता है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करोगे, मैं भी आपको जानूंगी। तो ना ऑफलाइन टेस्ट में आ रहे हैं, फिर हम लोग, मुझे आप लोगों से आवाज तक नहीं पहचानूंगी, आपका नाम तक मुझे नहीं पता होगा कि हाँ भाई ये स्टूडेंट थी, मेरी क्लास में आती थी। नाम तो तभी याद होगा ना मुझे जब आप क्लास में बोलोगे, आपका नाम मेरे सामने स्क्रीन पे आएगा कि हाँ ये स्टूडेंट बोल रहा है। बता बेटा। जल्दी जल्दी से बताओ। स्टेरॉइड हार्मोन, निमिषा आप बताओ। चलो सोनी आप बता दो। मैम क्योंकि इसका ऑप्शन सी होगा, बिकॉज ऑफ जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं। हाँ, स्टीरॉयडल हार्मोन फेट सॉल्युबल होता है, वो डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं और हमारे जीनोम के ऊपर वर्क करते हैं डायरेक्टली, हाँ। है ना? सो द करेक्ट इज सी। सी ऑफ। Identify the ABC in the diagrammatic representation of the metabolism of hormone action. ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसके बाद मैं आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस भेजूंगी। तो जितने चैप्टर मैंने आपको ह्यूमन फिजियो के करा दिए हैं, देखो कौन कौन सा कराया था? मैम बी हो गया। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दिस वन चैप्टर, एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये 3 चैप्टर के आप लोगों को पीवाईक्यूज करने हैं, क्योंकि आई गेस यही चैप्टर है जो इस संडे टेस्ट में आएंगे। मैंने यही चैप्टर दिए थे ना, हाँ 3 चैप्टर मैंने दिए थे, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेस्ट में। सेंसरी ऑर्गन्स नहीं आएंगे, सेंसरी ऑर्गन्स भी हटवा, उसके क्वेश्चंस नहीं डालेंगे हम लोग। अनश्वा आप एक काम करना, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले तो हो ही गए क्वेश्चन, आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का रिकॉर्डिंग देख लेना, सिर्फ स्टार्टिंग वाले पार्ट का, जितना नहीं समझ में आएगा मैं आपको अलग से समझा दूंगी। ओके मैम। ठीक है, और आपका जो बाकी के चैप्टर है आपने बेटा, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके मैम। और मैम हाँ बेटा। फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेटा उन्होंने मुझे सिलेबस मेरे को पता नहीं क्या रखा है, मैंने बोला भी था कल उन लोगों को बच्चों को सिलेबस भेज दो, बट आई डोंट नो। हम हिंदी दे सकते हैं क्या? आप भी दे सकते हो, आपको लेकिन अपना भी देना पड़ेगा, आपका तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आएगा ना 12th वालों का, तो यस मैम। वो तो हो जाएगा। हाँ तो आप ये वाला भी दे देना। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं करोगे, सिर्फ बायो बायो दे देना। मैम तो फिर मैम क्या फिजिक्स केमिस्ट्री में पता चल जाएगी तो वो भी दे प्रैक्टिस करूं मैं? देंगे। क्या बेटा? अनश्वा मैं आपको अलग से टेस्ट भेजूंगी,
ओके मैम। अभी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हुआ है ना, आपने जस्ट स्टार्ट किया है हाँ। इसलिए। तो आप अभी अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे लगाओ, उसके ज्यादा रिकॉर्डेड सेशन से अपना फिनिश करो। ओके मैम। ठीक है, 69 का आंसर। बी है मैम इसका। ए तो हार्मोन है, ए इज प्रोटीन हार्मोन और बी इज रिसेप्टर रिसेप्टर रिसेप्टर। रिसेप्टर एंड सी इज साइक्लिक Yeah. AMP. Which of the following is an amino acid derived hormone? ए मैम, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन। Amino acid tryptophan is the precursor for the synthesis of. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। सी मैम। Tryptophan is a amino acid, हाँ यस मैम। है ना। अब अमाइनो एसिड डेरिवेटिव कौन से हैं? ये तो नहीं हो सकते बिकॉज दीज आर द स्टेरॉइडल कॉर्टिसोल पेप्टाइड होते हैं, हाँ ये ऑप्शन होगा इसका। और ये ट्राई आइडो, ये थायरोनिन टाइरोसिन डेरिवेटिव होते हैं, दीज आर द टाइरोसिन डेरिवेटिव। तो अमाइनो एसिड के दो टाइप के डेरिवेटिव होता है, एक टाइरोसिन डेरिवेटिव, एक ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव। ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव में मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन आता है। यस मैम। चलो 72 और कर लो। Which of the following best illustrate feedback in development? अब ये नहीं समझ में आ रहा। किसी को आ रहा है समझ में? No. मैम ये समझा दीजिएगा। Which of the following best illustrate feedback in development? डेवलपमेंट के में फीडबैक कौन देता है, ये सबसे पहले आप लोगों को देखना है। तो देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलता है, इन्होंने ऑप्शंस किस वे में दिया। एक टिश्यू है एक्स जो कि सिक्रीट करता है अपने अंदर से आरएनए विच चेंज द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू वाई। वाई डेवलपमेंट के टिश्यू वाई के डेवलपमेंट को ये चेंज कर सकता है, ऐसे बोल रहा है। अभी हमें नहीं पता एक्स क्या है वाई क्या है। अ टिश्यू एक्स डेवलप्स इट सिक्रीट एंजाइम, वो एक एंजाइम सिक्रीट करता है दैट इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू वाई। वाई टिश्यू के डेवलपमेंट को इनहिबिट कर सकता है। ठीक है, एक टिश्यू है एक्स जो डेवलप करता है, वो कुछ सिक्रीट करता है एंड इंड्यूस टिश्यू वाई को बोलता है कि भाई तुम डेवलप करो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फीडबैक दिखाना है डेवलपमेंट के केस में। डेवलपमेंट के केस में तो कोई भी टिश्यू ऐसा है जो आरएनए सिक्रीट करता है अपने अंदर से? नो मैम, सी होना नहीं चाहिए। करते ना, तो ए ऑप्शन नहीं होना चाहिए हमारा। यस मैम। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऐसे ही होता है। ठीक है, टिश्यू वाई है जो डेवलप हो रहा है, वो अपने अंदर से एंजाइम, लेकिन वो डेवलपमेंट को इनहिबिट कर रहा है, बट हमें तो फीडबैक डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में चाहिए, है ना। डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ पे इनहिबिट कर रहा है। टिश्यू एक्स से डेवलप कर रहा है, वो कुछ सिक्रीट कर रहा है एंड फिर वो टिश्यू वाई के डेवलप को इंड्यूस करा रहा है। टिश्यू एक्स है जो डेवलप कर रहा है, सिक्रीट समथिंग दैट स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ टिश्यू वाई टिश्यू की। तो डेवलपमेंट की सी होगा मैम। रिस्पेक्ट में सी होगा। अब देखो सी यहाँ पे होगा। दो केसेस बनते थे। लेट सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन देख के पहला थॉट आपके माइंड में, अरे ऐसे क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं कभी, मैंने तो आउट ऑफ एनसीईआरटी दिया ये क्वेश्चन, मैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पैनिक थोड़ा होने लग जाता है। लेकिन ऐसे केस में क्या क्या करो, देखो जब तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ऑप्शंस पढ़ के हम निकाल सकते हैं ना। एलिमिनेशन के बेसिस पे हम यहाँ पे वर्क करते हैं। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, फिर कोई भी दो बन जाते हैं, उसमें से एक कोई मोस्ट अप्रोप्रिएट पिक कर लो। ये वो केस है जहां पे आप नेगेटिव मार्किंग का रिस्क ले सकते हो। बोलते हैं 5 से 6 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग का रिस्क ले लिया करो, उससे ज्यादा में मत लिया करो। ठीक है, ओके मैम। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चंस। आगे तो फिनिश ही है, ये सारे पुराने वाले क्वेश्चंस हो गए। तो मैं आपके पास ना पूरा ह्यूमन फिजियो के PYQ शेयर करूंगी, आप इनको मैम ये क्वेश्चन MT में आया था शायद, हो सकता है बेटा,
पीवाईक्यू शेयर करूंगी, कर लेना जरूर से संडे टेस्ट के लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं फिर से एक बार उनको रिमाइंडर डाल दूंगी सिलेबस मैम के ये लिए। जरूरी है 4 से 5 में रिक्स लेना? आपकी मर्जी है बेटा, वो जरूरी नहीं होता, योर चॉइस। तो मैम बायो को फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस वो बताएंगे।